सुरेंद्र राजपूत जी, प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि ये गंगापुर और जो वापस नहीं, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे हैं, उसके बाद वो ये कह रहे हैं, लेकिन इस ब्लूप्रिंट में आप लोग की कहीं तस्वीर नहीं आती है सर। एसपी बनाम बीजेपी लड़ाई बनती जा रही है रोज। अंजना जी नमस्कार। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं अंजना जी। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विकट स्थिति हो गई, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गई है कि जैसे किसी भिखारी की होती है ना, वो अपने घाव को ठीक नहीं होने देता, क्योंकि भीख जो होती है वो घाव को मिलती है, भिखारी को नहीं मिलती। हमेशा से ये लोग घाव पे जख्म पर मरहम लगाने की जगह जख्म को कोसते हैं, और उस जख्म को कोच करके जनता को मूल मुद्दों से भटकाते हैं। आप एक चीज देखिए, 1857 की बात हो रही है, लेकिन रोटी की बात नहीं हो रही है। 1857 की बात हो रही है, उन बच्चों के रोजगार की बात नहीं हो रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में तो हमारे पास लाखों नौकरियां हैं शिक्षकों की, लेकिन योग्य युवा नहीं है। और जब 59,000 की भर्ती आती है और बैकवर्ड्स की भर्तियों का बैकलॉग आता है, तो इनके पास कोई योजना नहीं होती। इनके पास कभी कोई योजना नहीं होती, सिर्फ दंगे के नाम याद दिलाने के। इनके पास कोई योजना नहीं होती सिर्फ उल्टी सीधी बातें करने के। इनके पास कोई योजना नहीं होती कैसे हम एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल की कम करके देश को महंगाई से निजात दिलाएं। अरे कांग्रेस के समय की एक्साइज ड्यूटी अगर कर देते, ये आज की डेट में तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल और 22 रुपए लीटर डीजल कम हो जाता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता को भी फायदा हो जाता। सच बात यह है कि इनके पास योजना नाम की कोई चीज नहीं है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं अंजना जी, कि जो आदमी भी अपने वचन से मुकरता है, जो भी शख्स, वो पाप का भागी होता है, श्राप का भागी होता है, और जनता के गुस्से का भागी होता है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठाइए, पश्चिम की बात है, गन्ने का किसान को उन्होंने कहा था कि हम 400 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य देंगे। छात्रों से कहा था हम लैपटॉप देंगे और 1 GB डेटा देंगे। दोनों चीजों में बता दीजिए, अगर इन्होंने अपना काम पूरा किया हो, फिर कृषि कानून की तो बात और थार की मार से किसान मरते हुए की तो बात छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा था खाद हम देंगे आपको, खाद चोरी करेंगे ये तो नहीं कहा था। इन्होंने ये भी नहीं कहा था कि खाद की कमी से किसान को मारेंगे। इन्होंने ये भी नहीं कहा था कि किसान के जो खर्चे को हम 4 गुना बढ़ा देंगे, 30,000 रुपए पर हेक्टेयर कर देंगे और 6,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, इनसे सिर्फ ये पूछिए कि अब ये वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं छात्रों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के साथ। क्या ये पाप के भागी हैं या नहीं है? जवाब दीजिए गौरव जी, अब दोनों की बातों का जवाब दीजिए। धन्यवाद अंजना जी। देखिए, बिंदुवार तरीके से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोविड महामारी में जो हमारे नागरिक हैं, भाई बहन हैं, उनकी चिंता समाजवादी पार्टी को तो है ही नहीं। बीजेपी का टीका बता रहे थे, वर्चुअल रैली के नाम पे वायरस रैली कर रहे थे। आप कह रहे हैं स्कूल नहीं खुले। ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाए। और दुख की बात यह है, मैंने इनको आंकड़े दिए, 36,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करा किसानों का। इन्होंने वादा किया था। मैं आज चुनौती देके कह रहा हूं, मेरा प्रश्न है, जनता भी पूछ रही है, सपा ने अपनी सरकार में कितना कर्जा माफ किया ये तो बता दीजिए, फिर आलोचना करिएगा। दूसरी तरफ आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव लड़ ले तो राहुल गांधी उनके लिए खुद वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बेकार थोड़ी ना करना है, ये जमीन पे कहीं है ही नहीं। और देखिए कितनी अनर्गल बात करते हैं। किसानों की बात आप मत किया करिए। 8 साल स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, आपने एमएसपी 1.5 गुना नहीं करा, हमने किया। हमने लाठियां नहीं बरसाई जैसे आपने मोगा में करी, हनुमानगढ़, राजस्थान और पंजाब में करी। और पेट्रोल की बात करते हैं, ध्रुवीकरण का एजेंडा क्यों सेट करना पड़ता अंजना जी 1 मिनट, ठीक है, अगर ये सब किया है, ध्रुवीकरण का एजेंडा क्यों सेट करना पड़ता है? सवाल तो ये है ना जिस पर हम बहस कर रहे हैं। ठीक है अंजना जी, आप बताइए, जब नाहिद हसन जो पलायन कराते हैं और कहते हैं हिंदुओं से कोई सामान मत खरीदो, उनको टिकट दिया जाता है, 17 FIR है उनके खिलाफ, तो वो ध्रुवीकरण नहीं है। जब तौकीर रजा
खुद कांग्रेस हेडक्वार्टर में चल के जाते हैं, जिन्होंने बयान दिया है कि अगर मैंने मुसलमान युवकों को छूट दे दी तो हिंदुओं के पास भारत में जगह नहीं होगी, भारत का नक्शा बदल जाएगा। आप हमसे सवाल करती है ध्रुवीकरण के, मैं कहता हूं ट्रिपल तलाक में आप देखिए, जब हम कानून लाए, निदा खान बहू हैं तौकीर रजा की, क्या उन्होंने भाजपा नहीं ज्वाइन करी? अरे यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव खुद भाजपा में आई, क्योंकि सब जानते हैं महिलाएं और लड़कियां कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में है। क्या ये पूछा नहीं जाएगा? जब ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना रहे थे तो सपा रो रही थी संसद में, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था? ये क्या ध्रुवीकरण है या ये महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं हम? आप बताइए, पूछिए इनसे। नाहिद हसन के बारे में पूछिए, आजम खान किसानों की जमीन हड़पते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। पूरे क्या ये चुनाव की अन्य धुरी संकल्प नाहिद है हसन को समाजवादी बनाना आपको पार्टी सूट का? करता है ना सर? जो मैंने आपसे पूछा आप वही करने लगे फिर। अगर सिर्फ नाहिद मामले हसन आप गुनहगार है तो अंजना जेल में जी, रहे, अंजना जी, जेल एक में बात वो दूसरे बताइए। मामले में पकड़ा अंजना गया जी है। एक मिनट, बस एक मिनट। अगर इस तरह के वीडियोस था नफरत का तो घूमता अंजना रहा, जी, तो एक बात जनवरी में भी बताइए। उसको पकड़ा गया ना सर, सुनिए, किसी मामले में। मैं 30 सेकंड और ले लूं। एक मिनट अंजना जी, 30 सेकंड और ले लूं। मैं समझता हूं दर्शक देख रहे हैं और गवाह इस बात के कि मैंने शुरुआत करी बता के कि 26 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, मैंने बताया 15 करोड़ को मुफ्त राशन मिला है, प्रधानमंत्री जी ने बताया 33 लाख को घर मिला है, 6 करोड़ को आयुष्मान बीमा योजना में हमने कवर किया है, 1 करोड़ 67 लाख गैस कनेक्शन दिए उत्तर प्रदेश में, और आप हम पे आरोप लगा रही है ध्रुवीकरण का। तौकीर रजा पे कांग्रेस उत्तर दे दे। मैंने नाहिद हसन की बात करी, मैंने बात करी जिसने सहारनपुर में गुरुद्वारे में दंगे कराए थे, उसको मोहर्रम अली पप्पू को टिकट दिया कि नहीं दिया? आप ये सवाल पूछिए। ध्रुवीकरण जिन्ना जिन्ना कौन करता है? जिन्ना का नाम लेना क्या ध्रुवीकरण नहीं है? पाप नहीं है भारत में? हम सरदार पटेल की बात करेंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे और सवाल हमसे पूछे जाएंगे कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं।